कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। देखिए, जुलाई 2025 का एक ऐसा महीना है जिसमें आपको रेगुलर, परमानेंट, गेस्ट फैकल्टी हर तरह की वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, गेस्ट लेक्चररशिप पर हो, मतलब हर तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, जहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आज जो मैं बताने वाला हूँ वो 4 अलग अलग वैकेंसीज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी हैं, उसके अलावा भी वैकेंसी हैं। ज़्यादातर दिल्ली से ही हैं, दिल्ली से, ठीक है ना, नेशनल कैपिटल से हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी बताता हूँ। देखिए, ये सबसे पहली जो वैकेंसी है ये लेडी श्री राम, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है और फॉर वुमेन्स के लिए है पर्टिकुलरली। अगर हम कॉमर्स फील्ड की बात करें तो ये पूरे ऑल इंडिया में सबसे टॉप का कॉलेज है, सबसे ज़्यादा टॉप का कॉलेज है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का। ठीक है। अब यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर वैकेंसी निकली है। चलिए बात कर लेते हैं। गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो 4 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज आप खुद देख लेना, 24 तारीख को आपका इसका इंटरव्यू होने वाला है। बीएलएड वालों को आपको पढ़ाना रहेगा और उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है। 28 तारीख को इसका वॉक इन इंटरव्यू चले जाना। देखिए, यहाँ पर आपको कोई फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं करना है, सिंपली आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस में जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है, वो भी एसटी कैटेगरी में। 28 तारीख को इसका भी है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये तो मालूम ही होगा, कम से कम यहाँ पर 70 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एज लिमिट अनलिमिटेड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पर 70 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैक्सिमम एज लिमिट है, अच्छी खासी दे रखी है। अब जब आपको जिस दिन भी बुलाया है तो उस दिन आपको मतलब आपको ना रेज्यूमे वगैरह और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी वगैरह सर्टिफिकेट लेकर आपको पहुंचना है। और ये सारी चीज़ें 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। अगर सैलरी की बात करें तो पर लेक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1500 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से बनता है। और मैक्सिमम ये आपको अगर पे कर सकते हैं तो 50,000 पर मंथ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। अब अगर आप एक इसमें सब्जेक्ट है बीएलएड वगैरह से, तो उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस एमएड भी होना चाहिए 55% के साथ। या इसके अलावा आपने लिंग्विस्टिक में कर रखा है 55% के साथ और उसके साथ आपके पास बीएड है या बीएलएड है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं इसी कॉलेज से, लेडी श्री राम से। तो ये आप आगे देख सकते हैं। साइकोलॉजी में जो वैकेंसी है वो क्लियरली आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 वैकेंसी नजर आ रही है, एसटी कैटेगरी में भी है और जनरल कैटेगरी में भी है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी वैकेंसी है। अच्छा हाँ, यहाँ पर 23 तारीख को है दोनों का ही, मैथमेटिक्स का भी और साइकोलॉजी का, दोनों का 23 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू। जो लोग जाना चाहते हैं गेस्ट फैकल्टी, देखिए अगर आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं ना तो आपको सिस्टम में तो जाना पड़ेगा। ठीक है ना। डायरेक्टली आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना विदाउट सोर्स वगैरह तो बहुत मुश्किल होता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी भी अच्छी रहती हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर पहली बात तो ये कि कोई फीस भी नहीं है, जा सकते हैं आप। ठीक है। और जो दिल्ली के आसपास है तो उन्हें तो जाना ही चाहिए, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो होगा किस तरह से चीज़ें होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। अभी यहाँ पर 4 वैकेंसी आपको दिखाई दे रही हैं। ये सब वैकेंसी आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ पर। और बेसिकली आपके पास पीजी है, नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है और आपके पास पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो मिनिमम होती है वो पीजी प्लस नेट होती है, लेकिन ये है आपकी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहता है। पीएचडी वाले अच्छे खासे आते हैं तो जाहिर सी बात है पीएचडी वालों को प्रेफरेंस मिलती है। सैलरी वगैरह मैंने वही बता दी थी आपको। इसके अलावा अगला कॉलेज है गार्गी कॉलेज। अब गार्गी कॉलेज से मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। ये आप 26 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये परमानेंट वैकेंसी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है गार्गी कॉलेज। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैकेंसी इसका दोबारा नहीं बताऊंगा, पहले ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में आपको। यहाँ पर 57,700 बेसिक सैलरी आपकी होने वाली है और 7th पे कमीशन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लास्ट डेट इसकी आप देख सकते हैं 26 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी महीने में, जुलाई के महीने में। अब आपकी जो टोटल सैलरी लगभग आपकी होगी यहाँ पर 90,000 रुपये के समथिंग टोटल सैलरी आपकी हो जाएगी। तो बढ़िया है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर भी वही सारा सीन है कि भाई मैं तो यहाँ पर क्लियरली आपसे कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास पीजी है,
यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं और पीएचडी है, वही लोगों का यहाँ पर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ा कंपटीशन रहता है। ऑलरेडी पीएचडी वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। वैसे तो ये बोल देते हैं कि पीजी प्लस नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन इतना तगड़ा होता है तो ये लोग कहीं नहीं दिखाई पाते, कहीं नहीं दिखाई दे पाते, क्योंकि ये है परमानेंट वैकेंसी, इस पर बहुत ज़्यादा मारामारी रहती है। ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए। और एक बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होने वाला है गार्गी कॉलेज के अंदर, ये एपीआई के बेसिस पर होने वाला है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फीस की अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त फीस है भाई, 2000 रुपये, 1500 रुपये, अलग अलग स्लॉट देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताता चला जाऊँगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एपीआई स्कोर कैसे निकाला जाता है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो मैं एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा इसके लिए कि एपीआई स्कोर कैसे बनाया जाता है, मतलब कैसे निकाला जाता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। देखिए, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है, मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पर टॉप यूनिवर्सिटी में आती है ये, ठीक है। और यहाँ से भी परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। अभी मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर पे स्केल देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, 57,700 से लेकर 1,82,400 तक जाता है ये। अब यहाँ पर भी वही सारा सीन है। अगर आपने पीजी क्वालिफाई कर रखा है, नेट आपके पास है और पीएचडी है, तभी आपकी बात बनेगी। क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, किसी धोखे में मत रहना कि खाली पीजी प्लस नेट। देखिए, उसके लिए दूसरा सीन चल रहा है। अब ये उत्तर प्रदेश में ही आपको अगस्त के महीने में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। वहां पर आपको डिग्री कॉलेज लेवल पर पीजी प्लस नेट के बेसिस पर वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर क्योंकि रिसर्च का बहुत ज्यादा महत्व है, तो पीएचडी तो बनती है, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग फैकल्टी से हैं तो गेट वगैरह क्वालिफाई है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एक नज़र आप डाल लीजिए। यहाँ पर वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस में और भी वैकेंसी दिखाई दे जाएंगी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बता रहा हूँ मैं आपको। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर ये है आपका, कौन सा सब्जेक्ट है ये, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं यहाँ पर, जैसे ये देख सकते हैं, ये है एलएलएम से रिलेटेड, मतलब लॉ से रिलेटेड वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके अलावा यहाँ पर चाइनीज़ जो लैंग्वेज है उसमें वैकेंसीज हैं, और इंग्लिश स्टडीज़ के अंदर भी वैकेंसी है, मतलब इंग्लिश के अंदर जर्मन जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर भी वैकेंसी नज़र आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं बताई है इन्होंने। हो सकता है बाद में ये दोबारा से नोटिफिकेशन निकालें तो और क्लियर करके बताएं। अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हिंदी और उर्दू में भी वैकेंसी हैं। अब कितनी हैं ये नहीं बताई हैं, 10 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, ये इन्होंने बताया ही नहीं है। इसी तरीके से जापानीज़ जो लैंग्वेज है इसमें भी वैकेंसी है, और रशियन लैंग्वेज में वैकेंसीज हैं। अब कितनी वैकेंसी हैं वो तो पता नहीं। फोटो बायोलॉजी में है, वायरोलॉजी में वैकेंसी हैं, और अच्छी खासी वैकेंसी है। इसकी भी अभी लास्ट डेट चल रही है, मतलब अभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इंजीनियरिंग फैकल्टी से है, और हिस्ट्री में भी वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर सोशल सिस्टम स्टडी, ये सब में भी वैकेंसी, सोशियोलॉजी भी पर्टिकुलरली, आप अगर आपने एमए और पीएचडी कर रखा है सोशियोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जेएनयू के अंदर वैकेंसी है। इसके अलावा मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। हाँ, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ये आप देख सकते हैं 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सीयू चयन पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक अलग पेज पर ये ले जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर लेना। 2000 रुपये यहाँ पर आपको फीस दिखाई दे रही है। SC ST OBC और जनरल कैटेगरी, अच्छा हाँ, SC ST और ये PWD जो कैंडिडेट हैं इनके लिए कोई फीस नहीं है, और वुमेन के लिए, ठीक है ना। बाकी जनरल और OBC और EWS के लिए 2000 रुपये हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए हैं। और इसके अलावा अगली जो कॉलेज है वो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, यहाँ से भी वैकेंसी है। और इसमें अप्लाई करने के लिए मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। देखिए, ये सब्जेक्ट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अच्छे खासे सब्जेक्ट हैं भाई साहब, यहाँ पर हल्के में मत लेना। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप परमानेंट टीचर भी बनना चाहते हैं ना तो गेस्ट फैकल्टी वाले फेज से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि एक जान पहचान बन जाती है। जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो हमारी जान पहचान होना भी ज़रूरी है अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, 21 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, मैंने आपके सामने लिख दिए हैं सारे जो भी चीज़ें हैं।
और ये जो लिंक है ना, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। गूगल लिंक है ये, ठीक है ना। फीस वीस कुछ नहीं है यहाँ पर, फीस कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, जो परमानेंट वैकेंसी थी उसके लिए फीस थी, गार्गी कॉलेज के लिए, इसमें कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल अप्लाई कर देना। और पीजी प्लस नेट प्लस पीएचडी, मैं तो पीएचडी कहता हूँ भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कुछ लोगों का हो जाता है पीजी प्लस नेट पर भी, लेकिन ज़्यादातर वही लोग हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिनके पास पीएचडी भी है। तो आप भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पीएचडी तो एटलीस्ट आपको कर लेनी चाहिए किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। देखिए, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो रोजगार अपडेट विद आदिल खान एक ऐसा चैनल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर से कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल के जवाब देने की। और हाँ, अपनी राय भी दे सकते हैं कि सर इस तरह की वैकेंसी लाइए, या फिर इस जगह से वैकेंसी लाइए, या फिर इस सब्जेक्ट में वैकेंसी लाइए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।